नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। झाबुआ शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों से मिलकर बना सामाजिक महासंघ आज बहुत आहत नजर आया। वजह थी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिया गया देश विरोधी बयान, जिसमें उन्होंने चीन से मिलकर कश्मीर को अलग करने की बात कही थी। झाबुआ के सामाजिक महासंघ ने आज 23 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि वर्षों से देश का अन्न जल ग्रहण करने वाले और अनेकों सुख सुविधा प्राप्त करने वाले फारूक अब्दुल्ला को देश विरोधी बयान देने के कारण तत्काल रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जो कि वहां की मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद हैं, उनकी पेंशन भी बंद होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाना चाहिए। उनके सरकारी आवास से भी इन दोनों को पूर्ण रूप से बेदखल करना चाहिए। गुप्त रूप से बनाए गए गुपकार संगठन को तत्काल प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसी तरह किसी अन्य मांगों को लेकर सामाजिक महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति आक्रोश जताते हुए उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग झाबुआ के सामाजिक महासंघ ने की है। इसकी प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल को भी सौंपी गई है। इस दौरान देश के गद्दार को गिरफ्तार करो, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे जय घोष से लेकर कलेक्टर परिसर गुंजायमान हो गया था। ज्ञापन का वाचन रोटरी क्लब झाबुआ के अध्यक्ष मनोज अरोड़ा ने किया। संचालन सामाजिक महासंघ के नीरज सिंह राठौर ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर के त्रिवेदी, पंकज जैन मोगरा, हरीश लाला शाह आम्रपाली, पूर्व प्राचार्य ML फुल पगारे, राम प्रसाद वर्मा, भैरू सिंह सोलंकी, रविराज सिंह राठौर, हिमांशु त्रिवेदी, अजय सिंह पवार, गोपाल सिंह राठौर, पंडित विजेंद्र व्यास, डॉक्टर संतोष प्रधान, वैभव सिंह पवार, रतन सिंह राठौर, हार्दिक अरोड़ा सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जो देश विरोधी बयान दिया है, उससे झाबुआ शहर के सामाजिक लोगों की और झाबुआ शहर की पूरी भावनाएं आहत हुई है। ऐसे देशद्रोही बयान के खिलाफ और ऐसे देशद्रोही आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई रासुका के अंतर्गत की जाना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही है सरकार की तरफ से, वो सब छीन ली जानी चाहिए और तत्काल उन पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। रासुका के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। को लेकर बड़ी हलचल है, रोष है और भारत का जो नागरिक है वो क्रोधित है कि शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, इन तीनों ने पूरे कश्मीर पर वर्षों तक मुख्यमंत्री की तरह राज किया। पर शासन और केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधा का वे सदैव दुरुपयोग करते रहे। जब कभी सरकार में रहे, सत्ता पक्ष में रहे, तब तक तो जय हिंद भी कह सकते थे। पर जब सत्ता से बाहर हुए तो इन सत्ता लोग राजनेताओं ने भारत के विरुद्ध हमेशा बयान दिया है। उनकी देश विरोधी गतिविधियां सबके सामने उजागर है। उन्हें सब तरह का आराम, सुख सुविधा, हवाई जहाज की सुविधा, बंगले की सुविधा, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। फिर भी वो निरंतर भारत के विरुद्ध जहरीला प्रचार करते रहे। अभी उन्होंने खुलकर ये बात कह दी कि 370 धारा को वापस लाएंगे और इसके लिए हम चीन की मदद लेंगे। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि कश्मीर के लोग चाइना से शासित होना चाहते हैं। वे पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि POK कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे देश में रहते हैं, वे हमारा खाना खाते हैं, हमारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, हमारे यहाँ सत्ता पर बैठ कर के जितना भी लूट खसोट हो सकती है वे करते हैं और भारत के विरुद्ध ही बयान देते हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए देशद्रोह का। और इसमें वो उनका जो गुपकार संगठन है, जो संदिग्ध और रहस्यमय संगठन है, वो तत्काल प्रतिबंधित होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला को तत्काल प्रभाव से उनकी सांसद पद को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो आज ज्ञापन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के महासंघ ने दिया है, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी, ताकि भारत के लोग ये मानकर चल सकें कि कश्मीर, जिसका विकास निरंतर और बहुत तेज़ी से हो रहा है, जहाँ पर 99% कश्मीरी भारत के इस विकास से बहुत खुश हैं, और मुट्ठी भर लोग देश विरोधी
गद्दारी का कोई काम न कर सके, उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए। ज्ञापन